हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ंज़ूबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे का दिन और आज के दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे अपना वेट देखना होता है। मुझे देखना होता है जो मैं इतने फाके कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसका कोई रिज़ल्ट बन भी पा रहा है कि नहीं। तो लास्ट हफ्ते आपने देखा था कि कोई रिज़ल्ट नहीं बना था, मेरा वेट उतना ही था। लेकिन माशाल्लाह 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 इस हफ्ते ये तो एकता कपूर के सीरियल की तरह हो गया, डिश डिश डिश। इस हफ्ते आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मेरा वेट है 91। अब तो ठीक बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलती हूँ ना तो पीछे से कमेंट्स आते हैं कि नहीं इतना नहीं, उतना उतना नहीं, उतना। तो अभी आप देख लीजिए भैया, 91 मेरा वेट है। और ये मतलब 1 किलो इस हफ्ते मेरा मतलब कम हुआ है। बट मैं खुश हूँ, मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि हाय इतना कम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जितना कर सकती हूँ मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं होती कि मैं कह दूँ ना कि मेरे पास इस चीज़ के लिए मैं टाइम निकालूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो जितना हो पा रहा है इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ, आप लोग को पता है मेरे 3 बच्चे हैं, 2 घर हैं और मतलब सभी सारी चीज़ें हैं, ये सब काम वगैरह भी करने पड़ते हैं वीडियोज़ के। तो इस हिसाब से मैं जितना कर रही हूँ उतना बेस्ट है, तो मैं अपने आप में सैटिस्फाइड हूँ। तो बस जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज संडे है, तो बस सबके फरमाइशों के नाश्ते बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने चाय बनने रख दी है और आयरा ने फरमाइश की है कि आयरा को खाना है वो जो होता है ना अंडा और पराठा, और जो अंडे में पराठे में अंडा मिक्स कर देते हैं उस तरह से। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को कभी दिखाया होगा, नहीं दिखाया हो तो आप इस वीडियो में देख लेना। तो आयरा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आयरा के पापा खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये इतना हैवी सा लगता है ना। मतलब चलो अब तो मैं डाइट पे हूँ, जब मैं डाइट पे भी नहीं थी, जब मैं भी अच्छा खासा खाती थी, मुझसे ये तब भी नहीं खाया जाता था। मैं अलग से अंडा और पराठा आराम से खा लेती हूँ, लेकिन इसमें जो अंदर करके खाते हैं ना वो नहीं मुझसे खाया जाता, क्योंकि इसमें अच्छा खासा घी पड़ता है और अंदर से अंडा होता है, तो मुझे उतना स्वादिष्ट भी नहीं लगता, सही बताऊँ तो। लेकिन मैंने देखा काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। तो आयरा को अपने पापा से ये खाने की आदत पड़ गई है, तो इसलिए आज उसने फरमाइश की कि मामा मुझे तो आप ये बना के देना। मैंने कहा चलो जी ठीक है। और सबको सुबह-सुबह बड़ी जल्दी होती है, ये सारे के सारे नहा चुके हैं। संडे वाले दिन हमारा थोड़ा रूटीन ऐसा होता है कि सब थोड़े से लेज़ी मोड पे होते हैं, क्योंकि हालाँकि ज़्यादा नहीं सोने देते, इनके पापा हमें ज़्यादा नहीं सोने देते। मैं कितनी भी रात को वसीयत करके सोती हूँ कि प्लीज़ हमें मत जगाना, हमें मत जगाना, लेकिन वो इतनी चालाकी करते हैं। उन्हें पता है डायरेक्ट इसे नहीं जगाऊँगा, वो बच्चे जगा देते हैं। उन्हें पता है बच्चे जगा दूँगा तो अपने आप उठ जाएगी। तो वो ना बच्चे जगा देते हैं। और कुछ लिबा है भी ऐसी, उसके पापा उसके पास से उठ के आ जाते हैं ना, तो लिबा उठ जाती है। आयरा भी सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि आयरा को आदत है पूरे हफ्ते जल्दी उठने की, तो वो भी जल्दी उठ जाती है। अब ये 2 उठ गए तो बस फिर ये घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो फिर मुझे भी उठना पड़ता है। तो आप सोचे होंगे कि फिर हम उठते कितने बजे हैं? तो मैं आपको बता दूँ, हार्डली संडे वाले दिन जितना भी मैं वसीयत कर लूँ, जितना भी मैं रो लूँ, गा लूँ, मुझे सोने दो, तब भी 8 बजे से ज़्यादा कभी मैं नहीं सोती। 8, सवा 8 या हद ही 8, साढ़े 8 बजे ये लोग हंगामा कर देते हैं और मुझे उठना पड़ता है। तो फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को तो भूख लगती है ना। फिर वही वाली बात है, आपने वो सुना है ना कि आर्मी वाला है कि आर्मी मैन वो हॉलिडे पे नहीं होते, वही हमारा लेडीज़ का साथ भी है। भई हमारा कोई हॉलिडे नहीं होता, बस अपने ही मन में खुश हो जाते हैं कि ये संडे है तो आराम से सोएँगे, और बाकी इतना कोई आराम से सोने को मिलता है नहीं, क्योंकि बच्चों के वही रूटीन होते हैं, उसी वक़्त आँखें खुलती है और उसी वक़्त जागते हैं, उसी वक़्त से इनके सुसु, पॉटी, खाना-पीना सब शुरू हो जाता है। तो बस ये इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। ये हल्का-सा थोड़ा-सा निकल गया है, वैसे निकल भी जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और लेकिन हाँ, इसका थोड़ा-सा ये होता है कि इसे दबा-दबा के और ऐसे मतलब थोड़ा-सा जब ये पकना शुरू हो जाता है तो ऐसे छेद-छेद कर देते हैं, ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो बस यहाँ पर तो आयरा का नाश्ता बन के हो गया है तैयार। इसके बाद मैं बना रही हूँ अब इन लोगों का नाश्ता, आयरा के पापा और लिबा और हिज़ा, ये तीनों एक साथ खाएँगे। तो इन लोगों के लिए भी मैं अंडा और पराठा बनाऊँगी, और कैसे बनाऊँगी वो आपको दिखा दूँगी। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपके कुछ कमेंट्स भी ले लेती हूँ। मेरे पास किसी ने कमेंट किया है, भई नाम की गुज़ारिश मत करना कि मेरा नाम लो। लेकिन हाँ, मैं वैसे ही बता देती हूँ, किसी ने मुझसे बोला था कि आपके स्टाइल की हमने बिरयानी बनाई थी, लेकिन हमारी बिरयानी के चावल पीले हो गए, आपके क्यों नहीं होते, आपके वाइट क्यों रहते हैं? मुझे सुन के हैरानी हुई कि आपके चावल पीले क्यों हुए? मेरे तो अच्छे खासे वाइट रहते हैं। मैंने उसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली थी पाउडर। अगर आपने वो डाला हो तो उसका थोड़ा ध्यान करना, और अगर आपने सरसों के तेल को अच्छे से ना पकाया हो तो हो सकता है उसके कारण भी हो सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है चावल पीले होने का। मेरे चावल बिल्कुल वाइट होते हैं,
क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर भी नहीं डालती। मैं जो भी इसमें मिर्ची करती हूँ ना, वो हरी मिर्ची से करती हूँ। पहले मैं डालती थी लाल मिर्च पाउडर, लेकिन वो होता है ना, मम्मी नहीं खा पाती, और कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना मम्मी नहीं खा पाती, तो वो ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत बेकार ही गई, मम्मी नहीं खा पा रही तो क्या फ़ायदा। तो बस इस वजह से मैं उसके अंदर मैंने लाल मिर्च डालना छोड़ दिया। मैं बस हरी मिर्च से बना लेती हूँ, और उसका सब्स्टिट्यूट भी है ना भई। उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि हम लोग चटनी वगैरह कर लेते हैं भई, जैसे मिर्ची से खानी है तो वो चटनी डाल ले। तो बाकी स्वाद में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्वाद में तो अच्छी होती है। और बस यहाँ पर मैंने अब मैं बना रही थी लिबा और हिज़ा का नाश्ता। हाँ, हाँ, उनके पापा का नहीं, हाँ, 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 मैं भूल गई, सबका अलग-अलग था। तो इन लोगों का मैं नमक का अंडा बना रही थी, इसमें मैंने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली है। और ये जो मैंने पराठा बनाया है, ये इन दोनों के लिए बना दिया है, तो ये दोनों खा लेंगी दोनों मिलके। दोनों का एक ही पराठा बहुत है। तो बस यहाँ पर ये नमक का ऑमलेट बना देते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आराम से खाएँ। और फिर उसके बाद बनेगा उनके पापा का। अब देखते हैं कि उनके पापा के लिए मैंने क्या बनाया है। तो बस यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए चाय निकाल देती हूँ। नाश्ता मैं सबका एक साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि जिसको भी पहले दे दो ना, तो फिर सारे हल्ला मचाते हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो। और बस इसके बाद फिर मैंने इनके पापा को नाश्ता दे दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। ठीक है, अब बात आती है मेरे नाश्ते की। तो यहाँ पर मेरे पास है एक चीला, टोमेटो केचप और चाय। चाय मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती भाई, मैं चाय पूरा कप पीती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग जो डाइट पे होते हैं वो चाय बहुत कम कर देते हैं। मैं चाय नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाय दिन में सिर्फ़ एक बार पीती हूँ, और मुझे अच्छे से चाय पीनी होती है। और आप लोग सोचोगे कि आप एक चीला क्यों खा रहे हो, तो घबराइए मत, मेरा दूसरा चीला बन रहा है। मुझे इतनी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा एक खाती हूँ, जब तक वो दूसरा सीखेगा तब तक कुछ तो पेट में जाएगा ना, क्योंकि एक भूख का भी एक वो होता है। अभी टाइम बजे थे 11:30, और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी खासी हो जाती है। तो अब मैं भी खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली आप लोगों से रूबरू होने की, तो मैं अब आ गई हूँ। अब मैं शाम तो नहीं कहूँगी, अब हो गई है रात, 7:30 बज रहे हैं, रात का टाइम हो गया है। और आज पता है क्या हुआ, आज कितने दिनों बाद, मतलब एक बार खैर बीच में भी ऐसा हुआ था, लेकिन आज फिर से काफ़ी दिनों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मतलब बीच में तो परेशानियाँ हुई, कई भैया आए, कभी ये उन्नी सो रही थी। ये देखो, सबसे पहले आप शोनू को देखो, इसे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आ की आवाज है आती है रोड से। इसे ही देखते रहो तो अपना टाइम अच्छा पास हो जाए। चलो, किसको सुला रही है अब? जोनू गहरी नींद में से उठी है, गहरी नींद में से, वरना ये ना बहुत जल्दी उठ के एक्टिव हो जाती है। ये अब हुई है, अब हुई है, अब हुई है, अब हुई है, वरना उठते ही। अच्छा, ये बात है, ये बात है भैया, ये बात है। चाचू आए हैं तभी एनर्जी आई है। ओह, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, हम लोग बड़े होते हैं मम्मी गहरी नींद में से सो के उठते हैं। खैर, सलाम कर लो, आप दिख रही हो। वालेकुम सलाम। तो एकदम से उठा नहीं जाता ना, हाथ पैर कैसे वो हो जाते हैं, सुस्ती आते हैं। हाँ, अभी मम्मी अंदर आराम से बैठी तो पापा के क्या कह रहे, दुल्हन वाली बैठी। हाँ, सच में। अरे मेरी आँख खुड़ी 6:30 बजे, वो अंधेरा होने वाला। मैंने कहा ये क्या हुआ। अब मैं भागी जल्दी से, पहले मैंने क्या कहते मुँह हाथ वगैरह धोए। मुझे तो सब पता है, आयरा आई, ये भैया ने बीच में वो उसके लिए उठाया, फिर ये परेशान कर रही थी मुझे। लेकिन जब मैं फिर सो गई ना, तो मैं भी गहरी नींद में सो गई। नहीं नहीं, आयरा 6 बजे थोड़ी, आयरा 3:30 बजे। नहीं, 6 बजे नहीं आती है, आज संडे है ना, तो उस वाले ट्यूशन से 3:30 या 4:45 तक आ जाती है। हाँ, फिर ये आके पहले ये फ़ोन के लिए नाटक कर रही, फिर मैंने इसे एक लगाया, तब फिर ये सो गई, फिर सो के उठी, फिर ये फ़ोन में लग गई। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है, मम्मी की भी आँखें आप देख सकते हैं, और मेरी भी आँखें आप देख सकते हैं। आज दोनों सास बहू है ऐसे बेहोश होकर सोई हैं कि खाना बनाने को होश ही नहीं रहा। फिर मैं शाम को उठी जल्दी घबरा के, मम्मी तो तब भी सो रही थी। अब मैंने कहा क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि दाल चावल। मैंने मम्मी से पूछा, मैं मम्मा क्या बनाऊँ, तो मम्मी ने कहा दाल चावल बना ले। तो वो दाल चावल अब ऑलरेडी बन चुके हैं, बस तड़का लगाना मुझे इसके अंदर, बन चुके हैं, खिलाते हैं सबको।
तो बस दोपहर में हमने वो खाया, कितना बढ़िया खाना खाया है। ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा लिया। मैंने तो खैर नहीं खाया, आपने खाया ज़्यादा, मैंने तो लिमिटेड खाया। आप पता फिर थोड़ा मम्मा ये वाला मैदा आपको नुकसान करती है ना? दूसरा मैदा ना करे नुकसान, वो बस सब्जी खा ली ना मुर्गे की, उससे अच्छा मैं समझी मैदा नुकसान करती है। मैदा बच्चे तो घर की रोटी ना, वो वाली रोटी तंदूरी आती है ना कलरी वाली, चीचड़ वाली, वो नुकसान वो तो गलती भी ना पेट में शायद। ये घर की इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी लगती है ना गाइस, मम्मी को भी इतनी पसंद आ रही है। मम्मी कह रही भाई, तो मम्मी तो कह रही मैदा खूब सारी मंगवा लिया और बना लिया, जाओ कुछ भी बने और बना लिया। मैंने कहा हाँ मम्मा, अब तो मतलब ये लगा लो बाजार से मंगाना ही नहीं है, कोई मेहमान आ जाए कुछ हो जाए, अगर हम बना सकते हैं, मेरे पास टाइम है तो हम खुद घर में बनाएंगे। कभी ऐसा होता है कि बहुत थक जाते हैं या कुछ है, वो एक अलग बात है। वैसे घर की रोटी से अच्छी कोई रोटी नहीं हो रही, इतनी क्रिस्पी इतनी टेस्टी कि। और मैंने भी थोड़ा आज चीट किया है और मैंने भी एक छोटी सी रोटी बना ली थी, तो मैंने वो खा ली है। तो बस आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा है, और सोते सोते गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा है। मतलब आराम मिल जाए ना शरीर को, तो बड़ा सुकून सा मिल जाता है, वरना ये अजीब सा शरीर खराब हो जाए सो के और नहीं देर में आवाज चैन। मुझे तो आराम मिल जाता है तो थोड़ा सुकून मिलता है ना, क्योंकि वो सर में दर्द और चिड़चिड़ाहट सी रहती है, बच्चे परेशान करते रहते हैं। वही हुआ, सो के उठी, उठते मम्मी खाना, मम्मी खाना, अरे भैया बना लेने तो फिर खिला दूँगी। ऐसे करते हैं बच्चे, बहुत परेशान। खैर अभी पढ़ रहे थे तो अभी उनके पापा ने बुलाया, तो वो लोग नीचे गए हैं, अब अपने लिए कुछ स्टेशनरी वगैरह लेकर आएंगे। तो मैंने दाल चावल बनाए हैं, आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे कैसे बनाया। मैंने कहा चलो आप लोगों से मिल लेती हूँ, और आज आप लोगों ने मेरा वेट भी देख लिया। मम्मा मैंने 1 किलो और कम किया है। मम्मी बड़ी खुश हो रही है मेरी प्रोग्रेस से, और लोग बोल भी रहे हैं कि तुम्हारा फेस भी थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, फेस मेरा थोड़ा सा ऐसे इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अब ये लगा लो 10 किलो के करीब मम्मा मैंने कम किया है ना, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, और 10 किलो और कम। मैं आज मम्मी से यही बात करी, मैं मम्मी सुकून तब मिलेगा जब वेट ना 79 भी हो जाएगा, मतलब 70s की सीरीज में आएगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। तो मम्मी कह रही उसके लिए अभी और मेहनत करनी। मैंने कहा हाँ अभी और करेंगे। मैं बहुत करना चाहती हूँ, मैं सुबह पूरा 1 घंटा खुद को देना चाहती हूँ। घूमने तो नहीं जा पाती हूँ ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। लेकिन ये मेरे बच्चे हैं ना, ये हिजू सुबह ही उठ जाता है, लिबू उठ जाती है, और ये सुबह से परेशान करना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ। तो कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती। बस एक चीज़ कर सकती हूँ जो मेरे हाथ में, थोड़ा डाइट पे ही कंट्रोल कर लेती हूँ, बाकी उसी से हो रहा है अभी, तो और किसी चीज़ से नहीं हो रहा मेरा वेट कम। खैर जिससे भी हो रहा है। हाँ, हफ्ते में 1 किलो भी कम हो जाए तो फिर भी 9 महीने का चैलेंज दिया है मैंने आज को। तो 9 महीने बाद, 9 महीने में कितने हफ्ते होते गाइस, हिसाब लगाना जरा। अभी तो मैं हिसाब भी नहीं लगा पा रही। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं मम्मी, 4 संडे होते हैं। अब 4 नहीं, 36 ओ मम्मी 36 हफ्ते हो गए। 36 हफ्ते में अगर 1-1 किलो भी गया तो 36 किलो तो कम हो गया। तो चैलेंज तो जीत जाएंगे कि मेरा इसको ड्रेस पहन के दिखाना है इंशाल्लाह। और चलो जो होगा वो तब की तब देखी जाएगी। अभी बस ऐसा सोचा है, फिर बाद में अगर थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो फिर थोड़ा और टाइम ले लेंगे, क्या है। लेकिन पहन के जरूर दिखाना है, पहनना है वो अलग, क्योंकि मैंने हाँ वो जो उसमें शिमला में नहीं पहना था 1 पीस पूरा वाइट कलर का, वो मुझे पहन के दिया। वो उस पर इतना, मैंने ऐसे मजाक कर रही थी, मैंने से ऐसे कुछ भी बात करती, कुछ भी। मेरा एक ऐसी इंसान है जिससे मैं कुछ भी बोल के ना, कभी मैं सॉरी नहीं बोलती, और कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि इसे कुछ बुरा लगेगा, और बल्कि मैं उसको कुछ भी ऐसा बोलती कि उसको बुरा लगे, लेकिन वो थोड़ी ढीठ है। तो कहती है हमें बुरा नहीं लगता कुछ ही कहो। तो मैं उसको ऐसी बात करती, तो मैंने ऐसे छेड़ा, मैंने कहा तुम्हारी वो ड्रेस पहन के दिखाऊंगी। तो उसने जो रिएक्शन दिया ना वो ऐसा था, वो इतना हंसी। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा लग रहा है इसे, मतलब मैंने तो वैसे मजाक ही किया था सही बताऊँ, लेकिन उसकी हंसी देख के मैंने कहा शायद सच्ची कर देती हूँ, करना ही पड़ेगा। तभी से थोड़ी ठान रखे था। अब देखते हैं, मेरी गैस तो बंद है ना, पता चला सारी दाल घुट गई। चलो ठीक है, फिर हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ तो बस वो चैलेंज पूरा करना है इंशाल्लाह, देखो करके दिखाएंगे। मेहनत तो चल रही है। मम्मी मेरे लिए जिम पता करके आती रहती हैं, बताती रहती हैं, देखो वो जिम है, वो जिम है, वो जिम है। लेकिन घर से मेरा निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। घर से अगर निकलना भी हो जाए ना, तो मैं वॉक भी कर लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो निकल नहीं पाती हूँ मैं, मेरा निकास ही नहीं है। मम्मी कह रही कम दिखानी पड़ेगी। हाँ मम्मा, लेकिन फिर ये बच्चे कहाँ छोड़ूँ उन्हें। अभी ये है कि जैसे शाम को कर लो है ना, अब मैं कई बार सोचती हूँ जैसे आप यहाँ, मम्मी यहीं आ जाती मेरे पास, जैसे खाना पीना खा के 2-4 चक्कर लगाओ, बट मुझे काम इतने होते हैं। अब जैसे आप लोग जाते हो तो फिर हम लोग खाना खा लेते हैं बच्चे और मैं, है ना। फिर उसके बाद मुझे सारा किचन संभालना होता है, फिर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती है, बच्चे पढ़ाने होते हैं, मेरे को बहुत सारे काम है। मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती रात को 11 बजे तक। अच्छा। तो
तो बस इस तरह से सारा टाइम हो जाता है। तो वो घर में से मेरा निकलना नहीं खावे, नहीं पड़ी रहे। मेरी अम्मी आज जाती है, अब तो मैं कह रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, यहाँ वहाँ कुछ अलग थोड़ी है, सब एक ही है। हाँ तो बस चलो फिर अब मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। बातें तो आप लोगों से बहुत सारी हो गई हैं। फिर ये रही मेरी दाल, इसमें थोड़ी सी अभी कसर है तो मैं इसे दोबारा से पकने गैस के ऊपर रख देती हूँ। ठीक है, चलो वही आप दोबारा चलो इसे पकाते हैं, फिर इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल में मैंने डाल दी है प्याज। प्याज को करेंगे ब्राउन, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर ये हींग है, इसको ना मैं पिन्नी के अंदर इस तरह से कूट लेती हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने मतलब ऐसा सुना होगा कि हींग जो है वो हाथरस की बहुत मशहूर है। तो हमारे यहाँ हाथरस बिल्कुल हमारे पास में ही है, तो हींग बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन ये होती है ऐसी मोटी मोटी सी, जैसे पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसी होती है। तो हमें इसे कूट कूट के ही डालनी पड़ती है। वैसे मुझे पाउडर वाली ज़्यादा ईजी लगती है, बट वो थोड़ी सी कहते हैं ना वो थोड़ी नकली होती है। अब ये बिल्कुल ही असली है। तो इसे इस तरह से मैं फिर पॉलीथीन में ऐसे करके कूट लेती हूँ। बहुत कम तेल में मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया, बल्कि आज तो थोड़ा तेल थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि सबको खानी है दाल। और यहाँ पर मेरे चावल भी तैयार हो गए। मैंने आधे घंटे के अंदर फटाफट से दाल चावल सभी रेडी कर लिए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि हम लोग को लेट हो गई थी। तो यहाँ पर 7 बजे तक, 6:30 बजे हम उठे थे ना, 7 बजे तक मेरा खाना बन के हो गया था रेडी, क्योंकि बच्चे भी मांग रहे थे और फिर मम्मी को भी जाना होता है, तो मम्मी जल्दी जल्दी करती हैं। तो बस यहाँ पर सबका खाना तैयार हो गया। अब मैं फटाफट से सबको खाना सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहली थाली बच्चों की ही लगाई है, क्योंकि बच्चों को ही खाना है। पापा जी को हम बुला रहे हैं, लेकिन पापा जी अभी आ नहीं रहे हैं। पापा कह रहे हैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल आपको देखने में ऐसी लग रही होगी, थोड़ी सी पतली है, ये कैसी है, लेकिन चावल के साथ ऐसी दाल अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, स्वादिष्ट पूरी थी, स्वाद में कोई कमी नहीं थी। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तेल का स्वाद से कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे खुद अब आके पता चला। तो यहाँ पर मेरी थाली भी रेडी है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने प्याज ली थी, चटनी ली थी, और ये आयरा पता नहीं अभी यहाँ पर क्या बोल रही थी, और सोनू भी पता नहीं क्या कर रही थी, और लिवा भी पता नहीं क्या बोल रही थी। लेकिन मैंने इसको म्यूट इसलिए किया क्योंकि पीछे से बाबूजी ने टीवी चला रखा था। बाबूजी आ गए थे तो बस वो टीवी देख रहे थे। मैंने सोचा उनको क्या ही बोलूँ कि बंद करो बंद करो। हाँ, लिबा बता रही थी कि इसके हाथ में कुछ हो गया, पता नहीं क्या चोट लगी है, अल्लाह जाने। और यहाँ पर ना मैं खाना खा रही हूँ, और मैं मतलब कितना भी सोचूं, मेरी शुरू की आदत थी, मुझे ना सुकून से खाना खाना पसंद है। और अब तो मैं बहुत थोड़ा सा खाती हूँ, तो मैं सोचती थोड़ा सा मी टाइम मिले, मैं इसे एंजॉय करूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती क्योंकि बच्चे मुझे परेशान करते ही रहते हैं। और ख़ासकर हिजू अभी छोटा है, तो वो उसको कुछ ना कुछ रहता ही है, वो मेरे आस पास मंडराती रहती है। तो मैं उसको भी खिला रही हूँ, और उसको भी बहुत टेस्टी लग रही है दाल, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मिर्च डाली नहीं जो कि हिजू नहीं खा सकती। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। मेरे पीछे बताओ, आप चुप रहिए, आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। आए मेरे अल्लाह, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे अल्लाह, कितनी बदतमीज होती जा रही है हिजा की बच्ची। इसने अभी वहां पर ना पूरा पानी गिरा के गीला करा है। ये देखो, ये देखो कितना दूध गिर रहा है, कितना दूध गिर रहा है इस घर में। अब नहीं मिलेगा कोई दूध आपको। गंदू गंदू गंदू, मारो, ओए 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 ओए, मारो। काजल देखो आंखों क्या, इधर देखो, इधर देखो, मार। अच्छा वो कह रही मैं मारूं, क्या क्या क्या? हाँ मारूं मैं आपको? ओ और कह रही लब मैं भी मारूंगी, लब मैं भी मारूंगी। बच्चों को मारना नहीं सिखाया करो, बच्चों को मारना नहीं सिखाया करो। चलो हाँ जी, फिर क्या हुआ था? आप मुझे कुछ बता रही थी। हाँ क्या हुआ था फिर? यहाँ पे पापा आए थे, मैं पूछ रही थी पापा ये रिविजन वाले क्वेश्चन आंसर आएंगे? पापा ने बोला हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। तो फिर मैं ऐसे लेट गई पढ़ने के लिए, ऐसे थोड़ा सा चल थोड़ा सा पढ़ लूं। फिर ये इसने मेरे ऐसे इतने जोर से घूसा मारा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल आवाज आई थी। अच्छा, फिर इसने हिजा को भी मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही थी हिजा की नहीं लग रही ना, ये बार बार मर जा रही थी, हिजा की नहीं लग रही ना। अब जो हल्का सा मैंने इसकी भी मारा। अब बता कैसे दर्द होता है, बता दर्द क्यों नहीं होता? तो फिर आप क्यों रोई थी? जब आपने पहले सबको मार लिया तो फिर आप बाद में क्यों रोई? फिर तो आपने पहले क्यों मारा अपी को?
क्यों मारा? और दादू ने मना भी कर रखा है कि बड़ों को मारते हैं नहीं मारना। और मैंने भी तुमसे 1000 बार बोला ना कि तुम उसे नहीं मारोगी, तुम मुझसे शिकायत करती। और दादू भी मुझे पहले उसने मारा है। हाँ, क्या दादू ने आपसे क्या बोला? हाँ, मुझे भी दादू ने बोला कि मुझे नहीं मारी। हाँ, अप्पी को भी कोई हक नहीं है लिबा को मारने का, और लिबा को तो बिल्कुल नहीं है अप्पी को मारने का, क्योंकि अप्पी बड़ी है। ठीक है, सॉरी करो अप्पी से। आप भी सॉरी करो। तो कह दे तो मुझे नहीं चाहिए। आप भी सॉरी करो। सॉरी, मगर मैं तुमसे बात नहीं करती। लिबा बड़ों को नहीं मारती, बुरी बात होती है। ठीक है,